नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुज और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फंडलाइन बाय अनुज में। आज हम बात करने वाले हैं उस परेशानी का जो बच्चे, पेरेंट्स सभी लोग फेस कर रहे हैं बार बार पोस्टपोन होने की फिजिकल की वजह से और लेट नोटिस साइट पर अपलोड करने की वजह से। यहां पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं उन दिल्ली पुलिस के भक्त जो लोग हैं जो आकर ये कहेंगे कि तुम भर्ती ना होना चाहिए, आपको परेशानी क्या है, आप व्यूज के चक्कर में बनाते हो, तो उनके लिए मैं कह देता हूं कि आप कृपा करके इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं बनी है। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं उन बच्चों की परेशानी के लिए, खासकर उन पेरेंट्स की परेशानी के ऊपर जो बेचारे आए हैं, बार बार अपने बच्चों के साथ आ रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, एक रात रुकने का खर्चा दे रहे हैं और उसके बाद उन्हें पता लगता है कि आपका तो पोस्टपोन हो चुका है, अब हम क्या करें। ठीक है ना, ये सबसे बड़ा सवाल है कि और यही सवाल अब यहां पर दिल्ली पुलिस से भी पूछा गया। आज बहसबाजी देखने को मिली, आज कहासुनी देखने को मिली पेरेंट्स के बीच में और दिल्ली पुलिस के जो वहां पर खड़े थे ऑफिशियल उनके बीच में कि आखिर इस परेशानी का जिम्मेदार कौन है। आप सभी लोग अपने एसी ऑफिस के अंदर बैठते हो, आप सभी लोग एक शीशे से बंद, जहां पर आपके जूते पे एक मिट्टी का छींटा तक भी नहीं लगता, वहां पर बैठकर आप डिसाइड करते हो रात को 10 बजे कि क्या आपका फिजिकल पोस्टपोन कर देना चाहिए। यहां पर एक सवाल तो सबसे बड़ा जरूर उठता है, क्या मिट्टी की जांच, क्या आपके ग्राउंड की जांच रात को 10 बजे कोई ऐसा स्पेशल आपके पास टेक्नोलॉजी है जो रात को 9 बजे आपको यह बताती है कि कल का फिजिकल हम नहीं करवा पाएंगे और इसीलिए रात को 10 बजे आपको नोटिस अपलोड करना पड़ेगा। क्या ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है कि जो सिर्फ रात के अंधकार में ही काम करेगी और रात के 10 बजे आपने ऐसे कोई मंत्र है कि उसी के बाद आपको ऑफिशियल नोटिस अपलोड करना है। अगर दिन में बारिश हो रही है, ग्राउंड की हालात आपको दिख रहे हैं कि आप सब कुछ करके भी उस चीज को ठीक नहीं कर पाएंगे, तो आप उस चीज का नोटिस पहले क्यों नहीं डाल देते। जो नोटिस रात को 10 बजे आया है उस चीज का क्या मतलब है, आप मुझे एक बार यह बता दीजिए। क्या आप ये नोटिस उन लोगों को यह कहना चाहते हैं दिखाकर कि ये नोटिस है, ये आपके लिए परमिट है कि बिना हमसे सवाल किए घर की तरफ मुंह करके निकल लो और अगली डेट पर फिर आ जाना। यहां पर बहुत से भक्त आदमी ये कहेंगे कि बारिश के ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं है। बिल्कुल सही बात है, बारिश के ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं है, लेकिन ऐसी डेट्स देना, ऐसे कुछ टाइम का डिले दे देना कि जिसके ऊपर आपको लगता है कि इतने मानसून कम हो जाएगा, उस वक्त का तो आपके हाथ में है ना। क्या आपने कहीं कहां लिखा हुआ है, कहां पर यह वेदवाणी है कि 6 तारीख तक आप सिर्फ पोस्टपोन करोगे बुला बुलाकर? क्यों ना आप 6 के बाद तक इसे रख लेते हो? क्या पहाड़ टूट जाएगा, क्या भूकंप आ जाएगा अगर आप इस डेट को थोड़ा और बढ़ाकर मिड ऑफ अगस्त तक आप इसे शिफ्ट कर देते हैं? ज्यादा से ज्यादा मेडिकल थोड़ा सा डिले हो जाएगा, ज्वाइनिंग तो नवंबर तक ही जाएगी, आपके पास पूरा टाइम बचा हुआ है, आप आराम से आप करवा सकते हैं। सितंबर में करवाइए, अक्टूबर में करवाइए, नवंबर में तक आपको ज्वाइनिंग देने का आप बात करते हैं, तो इतना टाइम आपके पास बचा हुआ है, आप आराम से करवा लोगे। तो लेकिन इस परेशानी का सबक कौन बनेगा, इस परेशानी का जो जिम्मेदारी है वो कौन लेगा? जिनके पास पैसे हैं, जिनको मटर गश्ती करनी है, जिनके पिताजी जेब के अंदर हजारों रुपए डाल के देते हैं कि बेटा जा, और अगर पोस्टपोन हो जाए तो 5 दिन घर मत आना, वहीं रुक जाना, उनकी बात इस वीडियो में नहीं हो रही। वो इस वीडियो के ऊपर कोई भी प्रतिक्रिया ना दे। यहां पर बात उनसे हो रही है जो एक वक्त का खाना भी बंधवा के अपने साथ लेके आते हैं कि एक वक्त का खाने का तो खर्चा हमारा बचेगा, सिर्फ एक टाइम हम रूम लेंगे, फिजिकल देंगे, एक टाइम खाना खाएंगे और हम फिर वापस घर की तरफ चल पड़ेंगे। ऐसे लोगों के लिए वीडियो है और ऐसे ही बच्चों के लिए वीडियो जो है बनाने का उद्देश्य है कि ये आवाज कहीं ना कहीं तक तो पहुंचेगी, कोई ना कोई तो आदमी से देख के ये सोच सके कि भाई ये हो क्या रहा है कि आप ऑफिस में बैठो, बच्चा छप छप पानी में करता हुआ है और छप छप करता हुआ ही वापस चला जाता है। RT-PCR का खर्चे का जिम्मेदार कौन है? गवर्नमेंट हॉस्पिटल इतने एडवांस नहीं है जो आपको विद इन आपको 72 घंटे के अंदर की रिपोर्ट आपकी बना के दे दे। कई जगह डिले है, 1100 प्लस रुपए की रिपोर्ट आपकी प्राइवेट हॉस्पिटल से बच्चों ने 2-2 बार बनाई है, तीसरी बार बनवा के फिर लेके जानी है, लेकिन फिर भी कोई उम्मीद नहीं। क्या चौथी बार भी यही रिपोर्ट आपकी बनवा ली जाएगी या नहीं बनेगी? लेकिन आपने हजारों रुपए, 4-5 हजार रुपए आपने वेस्ट कर दिए हैं, जिनकी आप पुस्तक खरीदते, पेन खरीदते, कॉपी खरीदते, मॉक टेस्ट खरीदते, आप उन सारी चीजों को तो भूल गए। एक एक पैसा छोड़ के ना किताब खरीदी ना कॉपी खरीदी कि यार खर्चे की बहुत है, 1000 रुपए की किताब बहुत महंगी है और RT-PCR के अंदर
अंदर हर बार आपके पैसे लुटवाए जा रहे हैं। इन चीजों का जवाब कौन देगा? किसी ना किसी को तो जवाब मांगना पड़ेगा, किसी ना किसी को तो जवाबदेही करनी पड़ेगी। रही बात आप में से कुछ लोग भगत आदमी अब कहेंगे कि व्यूज मिल गए, आपको प्रॉफिट मिल गया। तो व्यूज और प्रॉफिट से ऊपर भी एक चीज होती है जो सोचने के लिए आपको ये उस लेवल पे सोचना पड़ेगा कि वो बच्चा जिसके पास रिसोर्सेज की कमी है वो किस लेवल तक परेशान हो सकता है। ठीक है, बच्चा जवान है, ट्रैवलिंग कर लेगा बार बार, ठीक है, लेकिन गर्ल्स जो आ रही हैं उनके साथ जो उनके पेरेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, किसी के साथ किसी के दादा आ रहे हैं, किसी के साथ ताऊ आ रहा है, किसी के साथ चाचा आ रहे हैं, क्या वो भी उसी एज ग्रुप के अंदर है? क्या आप जो पत्थरों से टकरा कर पहाड़ों को तोड़ सकते हैं, क्या आज वो भी उसी यंग एज के अंदर आपके उसी जोश से ट्रैवलिंग कर सकते हैं? जो बच्चा 400 किलोमीटर से आ रहा है, जो बच्चा 500 किलोमीटर से आ रहा है, उनके साथ उनके बुजुर्ग आदमी साथ आ रहे हैं, उनके साथ कोई उनके अटेंडेंट आ रहे हैं, क्या उनके लिए भी सब चीजें इजी रहेंगी? तो एट लीस्ट इतना करना चाहिए कि जो ग्राउंड की कंडीशन है, मिट्टी की कंडीशन है, वो देख के पता लग जाती है कि यहां पे कीचड़ है या फिर ये दौड़ने लायक है। ठीक है, उसके लिए रात भर इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अगर 30 तारीख का पोस्टपोन करना है तो आपको ये 29 को सुबह ही आपकी ये मीटिंग हो जानी चाहिए कि हमारा ग्राउंड कंडीशन है या नहीं है, और आपको सुबह ही वो डाल देनी चाहिए जिससे कि बच्चा चले। उससे पहले एटलीस्ट ज्यादा नहीं तो कुछ बच्चे तो रुके ही रुकेंगे, कुछ बच्चों को तो फायदा मिले ही मिलेगा। जो बहुत दूर से निकल पड़ा है, जो आ गया है, उसे भी चलो उसका भी देखा जाए, लेकिन कम से कम आधी जनता तो कम परेशान होगी। सो यही सब चीजें आज बनाने का मोटिव है कि आप भी अपनी आवाज रखिए, आप भी ये बातें आगे तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए इसे। ठीक है, आप ट्विटर पे जाके भी अपनी बात रख सकते हैं, आप किसी भी मीडिया के थ्रू अपनी बात रख सकते हैं ताकि आपकी बात को रखा जाए, आपकी बात को समझा जाए। प्रॉफिट आपको ही है, बेनिफिट आपको ही है, बार बार परेशान होने से कोई फायदा नहीं है। दिल्ली के रास्ते आपको नहीं नापने की कहां पर ब्रेकर है, कहां पर गड्ढे हैं, कहां पर पुल चढ़ना है। ठीक है ना, आपका मोटिव है आना, फिजिकल करना, सक्सेस लेना, घर वापस जाना। बार बार दिल्ली के दर्शन करने के लिए नहीं, बार बार दिल्ली की धोख खाकर वापस जाने के लिए नहीं। ठीक है, सो अब आप देख लीजिए अपना, थोड़ा बहुत आप ट्विटर पे भी जाके उन्हें श्वेता चौहान को टैग कर सकते हैं कि एटलीस्ट आप जल्दी से कुछ कीजिए। अपनी बात रखनी आपको आनी चाहिए। जब आप अपनी बात रखेंगे तो एक्शन तो बाद की बात है कि क्या लिया जाएगा। बहुत से लोग कहेंगे कुछ नहीं होना इनसे, ठीक है, कुछ नहीं होना, ठीक है ना। एक किसी भी चीज से कहते हैं ना, एक माचिस की तिल्ली से कुछ नहीं होना, लेकिन जब वो चिंगारी अगर किसी घास के सूखे ढेर पर गिर जाए ना, वो भी बड़े से बड़े गोदाम को जला देती है, बड़े से बड़े महल को जला देती है। तो आप तो सिर्फ एक चिंगारी का काम कीजिए, आग लगे तो ठीक, नहीं लगे तो ठीक, लेकिन आपने अपना काम किया ईमानदारी से, यही सबसे बड़ा मैटर करता है। सो बस आज के लिए इतना ही। अगली किसी वीडियो में अलग एक टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। विचार खुद कीजिएगा क्या करना है। धन्यवाद।